जनपद बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र से कुशल राजनीतिज्ञ, कद्दावर नेता रही पूर्व मंत्री सांसद स्वर्गीय श्रीमती ओमवती के निधन होने से जनपद बिजनौर के राजनीतिक जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका कल बिजनौर कोतवाली रोड पर स्थित आर के फार्म में शोक सभा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जनपद भर से तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन और भारी तादाद में कांग्रेसियों ने शोक सभा में पहुंचे और स्वर्गीय श्रीमती ओमवती जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। शोक सभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद गाड़ियों के काफिले और कार्यकर्ताओं के साथ आर के फार्म पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय ओमवती जी को अपने नम आंखों से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। स्वर्गीय ओमवती को नगीना एवं जनपद के कुशल और योग्य राजनेता बताते हुए उनके निधन को बिजनौर और प्रदेश की राजनीति जगत में अपूर्णीय क्षति बताया है। इस दौरान शोक सभा कार्यक्रम समापन पर अपने नम आंखों से बिजनौर कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष श्रीमती और हेनरीता राजीव सिंह एवं उनके पति एसपी डॉक्टर राजीव सिंह ने अपने परम पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती ओमवती जी के शोक सभा 13वीं रस्म पगड़ी कार्यक्रम को सामाजिक मान्यता के आधार पर बौद्ध भिक्षु द्वारा शोक संवेदना एवं श्रद्धांजलि और बौद्ध धर्म में पंचशील का उल्लेख किया है। की दबंगता के साथ बिना झुके चलने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उसी को मैं कायम रखूंगी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और माता जी को यही उनका जो सपना उन्होंने मेरे लिए देखा आप लोगों के साथ, उसको अगर मैंने पूरा किया तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। क्योंकि अगर वो इस वक्त साथ होती, उस सपने को पूरा कराने के वक्त साथ होती, वो बहुत खुश होती। मुझे लगता है मैंने उनके सर पे एक ताज रख के दिया है और ये मेरी श्रद्धांजलि होती उनके लिए। आप सबसे निवेदन है, जो मान सम्मान प्यार आप लोगों ने उनके रहते हुए दिया है, वही मान सम्मान प्यार आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार को, सिंह साहब को अभी भी कायम रखिएगा। हम लोग उसी तरह से आप सबके साथ आपकी सेवा करने के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतने तादाद में यहाँ पर आए, इतनी गली भरा हुआ है, शब्द कम लग रहे हैं क्योंकि उनके लिए जितना भी बोलो सब कम ही है। आप सबके इस प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती। जो उन्होंने सपना देखा उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगी आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओमवती देवी, ओमवती देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्ध है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं जो कि मेरी माता जी श्रीमती ओमवती जी की 13वीं के अवसर पर आप लोग यहाँ पर आए हैं और जो सम्मान और जो दृढ़ सपोर्ट आप लोगों ने हम लोगों को दिखाई है, आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसके लिए मैं दिल से आप लोग का आभारी हूँ। बिजनौर के सभी जनता का, लोगों का दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया है। ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर मैं ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ, एक दृष्टांत मुझे भी सुनाना है अपनी माता जी की लाइफ से। मैं और मेरी बहन हम लोग स्कूल जाते थे तो घर से लेकर मेरे गाँव में जो हमारा मकान है, बहुत आप सब जानते हैं, थोड़ा नीचे एरिया है और वो कच्चा एरिया है। वो जूते देख कर के आसपास के दुकानदारों ने हमारा मजाक उड़ाया और बोला कि ये जो है एक IAS अफसर के बच्चे ऐसे होते हैं। और हमारे गांव से पहले वो शख्स, मगर उस पद पर पहुंचने से पहले उन्होंने बताया कि वो गांव में कुट्टी भी काटती थी, जो गाय और भैंस थी उसका गोबर भी करते थे। ये लोग खेत में भी पर लगे हुए हैं, तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन मैं और मेरी सिस्टर जो है दोनों जूता हाथ में लेके हंसते हुए स्कूल गए। हमें कोई शर्म नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने हमें दिया था कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी धरती से जुड़े रहें। अभी हाल ही में उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे
गांव में दादाजी के नाम पे मेमोरियल स्कूल है, जिसकी प्रतिमा का अनावरण और स्थापना मम्मी अपने हाथों से करके दुख के अवसर पर जहां मैं, आप, हमारा पूरा परिवार, भाई राजीव जी को, हमारी राजीव जी की पत्नी, हमारी बहन, उनको, सदे बाबू जी को विश्वास, सहयोग और अपनी मंगल कामनाएं भेंट करने के लिए आए हैं। वो अवसर एक ऐसा कष्ट है जिसकी कोई उम्मीद अभी हमें नहीं। उपासिका श्रद्धेय माता जी ओमवती जी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र का, प्रदेश का नाम अपने काम से, अपने व्यवहार से, सहयोग से ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया, वो अचानक से हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने का दुख पूरे परिवार पर दिखाई देता है, उनके समर्थकों, सहयोगियों, रिश्तेदारों पर दिखाई देता है। मैं तो बेटे के समान हूं। घर गया आशीर्वाद बाबूजी ने, मां ने दिया, पूरे परिवार का हमेशा सहयोग मिला और बेटा होने के नाते अपने परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हर कीमत पे आपके साथ खड़े हैं। और इस दुख में के समय में महामानव तथागत बुद्ध और जगत गुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे इस पीड़ा से, क्योंकि राजीव भाई, ऊपर आसमां और नीचे मां, ये जब दूर होते हैं तो बहुत सारी जो है छाया हट जाती है, लेकिन पिता के रूप में अभी भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी छाया है। लेकिन माँ का प्यार, उनका आशीर्वाद, बेटा कहीं भी रहे, परिवार कहीं भी रहे, वो हमेशा रहता है। माँ भले आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके और मेरे, हमारे और पूरे परिवार के साथ। तो आज उनका जाना हमारे लिए कष्टपूर्ण है, लेकिन उनकी इच्छाएं, उनके सपनों को आपको और हमें मिलकर पूरा करना। तो मैं माता जी के लिए भी, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज और तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दें और इस दुख की घड़ी में हमें हिम्मत, ताकत और पूरे परिवार को संबल दें कि पूरा परिवार मिलकर फिर से खड़ा हो और उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग जो यहाँ पहुंचे हैं परिवार का दुख बांटने के लिए, उनका इस दुख की घड़ी में यहाँ पहुंचने पे स्वागत करता हूँ। जय चल